बैठो आप। ये कोई तरीका दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी हारना पसंद करता हूँ, दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ। देखिए कितनी विडंबना है। किसान जो देश का दाता है, अन्न पैदा करता है, उसकी हालत क्या है? किसान का बेटा जो अन्न पैदा करता है, गर्मी में उसको 50 डिग्री में निकालता है और 0 टेम्परेचर को सींचता है, और उसके बाद में भी उसका बाप बेटा उसका रोटी मांगता है, बढ़िया उसका अनाज ले जाता है, और गरीब का बेटा अपनी माँ से रोटी मांगता है, माँ रोटी दे, माँ उसको थप्पड़ मार के स्वाद देती है। बेटा बोलता है माँ मुझे क्यों पीटा? माँ बिलती आवाज़ बोलती है बेटा मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी खेद है कि मेरे बेटे को रोटी की जगह मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, मेरे पीपे में आटा नहीं था। देखिए देश की विडंबना, गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है, और बड़े नेताओं में रसूल के कुत्ते के और बिस्कुट खाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। पर ये क्यों हमारा देश में विडंबना से है कि नेता जब चुनते हैं तब ये नहीं देखते कि आदमी की हैसियत क्या है, आदमी का दायित्व क्या बनता है, आदमी का ग्रोथ क्या है, आदमी की नीयत क्या है। ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, वो अच्छा पैसा खर्च करता है। ये मत देखो, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि गरीब के प्रति जो दास्ता रखेगा, गरीब के प्रति को भावना रखेगा, वो हमारा समाज का सबसे बड़ा नेता होगा। बोलने नहीं देंगे। आपकी भावना आ गई है, मेरा दायित्व है, मैं बोलूंगा। माननीय सदस्य, कोई नहीं बोला, माननीय सदस्य, मैं नहीं बोला तो कोई नहीं आप बोलेगा। सभी की भावना आ गई है और माननीय आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब कृपया सभी सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। आप बैठो आप। ये कोई तरीका दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी हारना पसंद करता हूँ, दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ। आसन तो आते हैं देखो मानेंगे। बोलिए, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तरीका है? आप भी बिराजे सब, बिराजे। ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े मत होइए साहब, बिराजे आप, प्लीज आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए। आसन ने व्यवस्था दे दी है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा आसन की व्यवस्था होगी। तो मेरे से बात करना, पर आप सदन में मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना कि जीने नहीं दूंगा। मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते। ये कोई तरीका है क्या? आप सहकारिता में बोले माननीय सदस्य। हाँ तो बोले, बोलने नहीं दे रहे। आपकी व्यवस्था नहीं है। आप और अनर्गल बातें मत कीजिए, आप सिर्फ सहकारिता में बात कीजिए और आप बिराजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है। नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज सहकारिता के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता एक सबके साथ हम सब हमारे साथ का एक नारा है, सब हमारे लिए। सहकारिता में 1957 की स्थापना हुई, उसके बाद में विभिन्न भागों में इसको राजफेड, तिलन संघ, हजारों बातों में इसको बांटा गया। इसी तरह हालात ये हो गए कि कोई भी छोटा नेता नाराज हो जाता है तो बड़े नेता उसको नजराना देते, पंचायतों को खा लो, नगर पालिकाओं को खा लो और सहकारिता को। ये डिपार्टमेंट को पनपने नहीं दिया। पंचायतों की हालात आपको सबको मालूम है, नगर पालिकाओं की हालत का आपको सबको मालूम है। सुबह हमारे माननीय सचिव से कह रही थी कि नगर पालिकाओं में इंदिरा जी इतना भ्रष्टाचार है, इसका कारण यह है कि कोई नियंत्रण नहीं है, मंत्री निष्क्रिय हो जाते हैं और जनता किसको कहे, मंत्री निष्क्रिय होगा तो अपने आप जनता रोती रहेगी, और बड़े नेता अपने आप सक्रिय हो जाते हैं कि मेरा तो काम चल रहा है और नीचे वाले उसके लगे हुए हैं। आप देखिए सहकारिता के अंदर बहुत सारी योजनाएं लागू की गई। तिलम संघ की तो हालत यह हो गई कि बंदी हो गया झुंझुनू जिले का, तो 5 जिले ऐसे हैं जिनको तिलम संघ को बंदी कर दिया। और सहकारिता की फैक्ट्रियाँ चलाई, कपड़े की मिलें थी, गंगापुर सिटी, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़, ये सब बंद हो गई। कर्मचारियों को बहुत सारे को छुट्टी कर दी, कुछ को मर्ज कर दिया। जो हालात राजस्थान में सहकारिता के साथ हुआ, ये बहुत ही दयनीय और एक बहुत ही शोचनीय है। आप देखिए जिस डिपार्टमेंट में कोई मालिक नहीं हो,
एक अधिकारी लगा दिया रजिस्ट्रार, उसके नीचे बगैर कोई RS IS दूसरा कोई अधिकारी नहीं लगा, एक रजिस्ट्रार लगा दिया और वो किसका नियंत्रण कर नहीं पा रहा है। आप देखिए हमारे निकट प्रदेश गुजरात में जो सहकारिता चल रही है उसके कमाल है। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना के काम में ले रहे हैं कि गुजरात में दुग्ध का क्या, दूध का क्या इंडस्ट्री लगा रखी है। और आज गुजरात का सहकारिता इतनी सक्रिय हो गई, इतनी डेवलपमेंट हो गई कि वहाँ लोग हजारों लाखों आदमी काम कर रहे हैं। हमारे देश में ये मालूम नहीं है चल रही है क्या। 5 लाख रुपए बांटे, सब लोग राज की वेट करते रहते हैं। राज आएगा, राज की भूख रहेगी तो ब्याज माफ कर देंगे, रुपये माफ कर देंगे। ये इतना बड़ा पैरासाइटिक बना दिया। कोई स्कीम नहीं दी, किसान को स्कीम देनी चाहिए थी जिसे वो किसान उससे हजारों लाख रुपए कमाता और वो संबल बनता। आप एक बात सोच के कि 4,000 रुपये में अगर कोई व्यक्ति अपना काम चला लेगा, बीज ले आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें को बीज का मतलब है सोसाइटी के सदस्य बन गए, 50,000 रुपये ले लिए, जब राज आएगा तब आने वाले बीजेपी वाले आएंगे तो बीजेपी वाले माफ़ कर देंगे और कांग्रेस वाले आएंगे तो वो माफ़ कर देंगे। माफ़ मत करो, स्कीम दो, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। अगर कोई आदमी पैरासाइटिक बनाता है, वो चाहे पार्टी हो चाहे देश प्रदेश का कोई व्यक्ति हो, वो उसको अपनी आदतों से लाचार करता है। जहाँ किसान का मतलब आता है वहाँ तो ऊँट के मुँह जीरो, और जहाँ फैक्ट्री वालों का आज से मतलब आता है तो करोड़ों रुपये सिक्योरिटी के नाम से माफ कर देते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। किसान जो इस देश का दाता है, अन्न पैदा करता है, उसकी हालत क्या है। किसान का बेटा जो अन्न पैदा करता है, गर्मी में उसको 50 डिग्री में निकालता है और 0 टेम्परेचर को सींचता है, और उसके बाद में भी उसका बाप बेटा उसका रोटी मांगता है, बढ़िया उसका अनाज ले जाता है, और गरीब का बेटा अपनी माँ से रोटी मांगता है, माँ रोटी दे, माँ उसको थप्पड़ मार के सुला देती है। बेटा बोलता है माँ मुझे क्यों पीटा, माँ बिल्कुल आवाज़ में बोलती है बेटा मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी खेद है कि मेरे बेटे को रोटी की जगह मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, मेरे पीपे में आटा नहीं था। देखिए देश की विडंबना, गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है, और बड़े नेताओं के रसूल के कुत्ते केक और बिस्कुट खाते। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। पर ये क्यों हमारा देश में विडंबना से है कि नेता जब चुनते हैं तब ये नहीं देखते कि आदमी की हैसियत क्या है, आदमी का दायित्व क्या बनता है, आदमी का ग्रोथ क्या है, आदमी की नीयत क्या है। ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, वो अच्छा पैसा खर्च करता है। ये मत देखो, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि गरीब के प्रति जो दास्ता रखेगा, गरीब के प्रति को भावना रखेगा, वो हमारा समाज का सबसे बड़ा नेता होगा। ये भावना जब आ जाएगी, जो नेता ये सोचने लग जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, वो कभी नेता नहीं बन सकता, वो कभी नेता नहीं बन सकता। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी फिर भी जलते रहे। मेरा यही आशय है कि मैं हमेशा दिल से बात करता हूं कि कोई व्यक्ति राजनीतिक में आने के बाद जनता के साथ धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, और जनता को केवल झूठे दासे देता है और उसको गुमराह करता है, उससे बड़ा देशद्रोही को हो नहीं सकता। जब हमने दुनिया में आकर ये काम करने का सोच लिया तो उसके बाद धोखा किस बात का। आज मुझे खुशी है, जब शादी में जाते हैं तो बंदड़ा अच्छा होता है तो सारा गांव खुश होता है। तो हमारा आज माननीय खाद्य मंत्री जी एकदम तन धन के आए, बंदड़े आज यही कभी सापा नहीं बांधते हैं। आज कौन सी क्रीम लगाई मालूम नहीं, क्रीम भी अच्छी लगा रखी है, कपड़ा भी नया पहन रखा और सापा बांध गए।